वो जो लोग नोटा में वोट दिए थे उनका एकदम खुला समर्थन है कि यही विकल्प हमारा है, नोटा का हमारा वोट इस बार जनसुराज पर। जैसे शराबबंदी अगर खत्म होती है तो हमें हर साल बिहार जैसे राज्य को 20,000 करोड़ का राजस्व होगा। शराबबंदी कानून जो है सिर्फ कागजों पर सीमित रह गया। अभी पूरे बिहार में लगभग 45,000 लोग शराब के केस में बंद हैं। एक शरीफ आदमी को आप जेल में बंद कर दिए हैं सिर्फ शराब पीने के आरोप में। जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसकी मानसिकता कैसी होगी? बिहार इस वक्त बीमार है और इसका इलाज प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। पलायन का मुद्दा इतने वर्षों के बाद आज राजनीतिक दलों को समझ में आई है। हम दो हमारे दो, बाकी को बिहार से बाहर भेज दो। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जो फेसबुक और यूट्यूब के अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको लेटेस्ट खबरों से अपडेट कराता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जनसुराज के अभियान समिति के मुंगेर जिला अध्यक्ष अधिवक्ता आशीष कुमार जी। आशीष जी, जनसुराज का जो अभियान है आपके नेतृत्व में मुंगेर जिला में आगे की ओर बढ़ रहा है और 2025 जो कि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष के मद्देनजर मुंगेर जिला के 3 विधानसभा सीटों पर जनसुराज की वर्तमान में क्या स्थिति है? पहले तो आपके चैनल से आपके शरीफ दर्शकों को मेरा नमस्कार। जनसुराज की स्थिति मतलब पिछले कुछ समय में, पिछले 4-5 महीनों में बहुत तेजी से ऊपर आना जो कहते हैं ना, वो आई है जनसुराज। लोगों में जनसुराज के प्रति विश्वास जगा है और मैंने यहां तक लोगों में देखा है तीनों विधानसभा, क्योंकि मैं लगातार सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में घूमता रहता हूं, तो जो लोग पिछले कुछ चुनाव में, पिछले कुछ वर्षों में नोटा में अपना बटन दबाते थे और बहुत हिम्मत का, मैं उनको हिम्मत का दाद देता हूं कि हर प्रत्याशी को नकार कर वो नोटा में बटन दबाते थे, उनके लिए एक विकल्प आया और वो जो लोग नोटा में वोट दिए थे उनका एकदम खुला समर्थन है कि यही विकल्प हमारा है, नोटा का हमारा वोट इस बार जनसुराज पर। नोटा के वोट के ऊपर निर्भर जनसुराज है और लगता है कि विगत जो विधानसभा उपचुनाव बिहार में 4 सीटों पर हुई, तो वो कहीं ना कहीं यह संदेश दे दिया कि नोटा पर जो लोग बटन दबाते थे, जो किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते थे, और या जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से नहीं निकल पाते थे, उनके लिए एक विकल्प लेकर आए हैं प्रशांत किशोर। और ऐसे ही लोगों के उम्मीदों के ऊपर प्रशांत किशोर क्या खड़े उतर पाएंगे, ये भी हम जानना चाहेंगे। जो लोगों की उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर पर, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का जो दम्भ भरते हैं प्रशांत किशोर, क्या लगता है कि बिहार के लोग इतने जागरूक हैं या आने वाले दिनों में उतनी जागरूकता बिहार के लोगों में आ जाएगी कि प्रशांत किशोर उनके साथ सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे? देखिए पवन जी, अब ये 90 का दशक नहीं रहा, समय बदला है, लोगों की मानसिकताएं बदली हैं, लोगों की जरूरतें बदली है, जीवन का स्तर बदला है। अब ऐसी स्थिति में जो चीज जनसुराज की जो मेन 5 मुद्दों पे चल रही है कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप अगर एक एक बिंदु पर भी मुझसे पूछे कि ये कैसे होगा, तो मैं हर चीज पर एक एक विश्लेषण करके बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास एकदम बिल्कुल योजनाबद्ध है। हम प्रशांत जी भी कहते थे कि हम 5,000 2,000 ही क्यों, 5,000 वृद्धा को पेंशन देंगे, लेकिन नहीं, आज के डेट में बिहार में जितने भी वृद्धा लोगों को 60 वर्ष से ऊपर के महिलाएं पुरुष को जो पेंशन मिल रहा है 400, अगर उसको आने वाले समय में अगर सत्ता आती है हमारे हाथों में, अगर हम उनको 2,000 रुपए करते हैं तो 250 करोड़ के जो 250,000 करोड़ का जो बजट है बिहार में, उसे मात्र 6 लाख करोड़ का हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा, बाकी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ना। इसी तरह से हर चीजें, जैसे शराबबंदी अगर खत्म होती है तो हमें हर साल बिहार जैसे राज्य को 20,000 करोड़ का राजस्व होगा, तो क्यों नहीं हर अनुमंडल में एक नेत्रहाट नवोदय जैसा विद्यालय खुल सकता है। जो भी योजनाएं हैं हमारी 5 चीजें, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप एक एक चीज अगर किसी भी जनसुराजी से पूछिएगा तो वो आपको विस्तार पूर्वक बता सकता है कि ये चीज होंगी कैसे। प्रशांत किशोर जो
शराबबंदी का आपने जिक्र किया, प्रशांत किशोर शराबबंदी कानून को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बिहार के कई जिलों में होली के पावन मौके पर जिस तरह से खून की होली खेली गई, खास करके मुंगेर में भी एक जवान की हत्या कर दी जाती है, अररिया में एक पुलिस के पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है। तो दो दो जिलों में पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो जाती है, और इन दोनों ही हत्याओं के पीछे का अगर कनेक्टिविटी जोड़ा जाए तो देख सकते हैं कि शराब ही मेन कारण है। तो जब शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, तब यह स्थिति है, तो शराबबंदी कानून हटेगा तो और क्या भयावह स्थिति होगी। नहीं, आप इसको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझना होगा। शराबबंदी कानून जो है सिर्फ कागजों पर सीमित रह गया, ये जमीनी स्तर पर उतर नहीं सका। शराब सब जगह उपलब्ध है, मासूम लोग जो इस गिरोह में फंसते जा रहे हैं, जो माफिया है वो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसते, नए जो युवा है वो इस शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, और एक कमाई का साधन जरिया बन गया है सबका। पुलिस प्रशासन हो या फिर आम युवक, जो पता अपराध में नए लड़के अपराध में धंसते जा रहे हैं इस शराबबंदी, और शराबबंदी कानून है कहां। अभी आप यकीन मानिए, मैं अधिवक्ता हूं, मैं कचहरी परिसर में देखता हूं कितने ही लोग जो आज जेल में बंद है। अभी पूरे बिहार में लगभग 45,000 लोग शराब के केस में बंद है। वो कौन क्रिमिनल है, लेकिन वो जब जेल से निकलेंगे तब उनकी मानसिकता क्या सही रहेगी। एक शरीफ आदमी को आप जेल में बंद कर दिए हैं सिर्फ शराब पीने के आरोप में, जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो लोग समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये खतरनाक संदेश जा रहा है। अभी मुंगेर जेल की बात कर रहा हूं, ऐसे कई लोग शराब के केस में बंद है जिनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। अगर 10 लीटर शराब उनके पास से पकड़ा गया है तो 20-25 दिनों में उनका बेल हो जाना था, उनके बेल कराने वाला कोई नहीं है। तो मुझे सरकार की ओर से कभी कभी निःशुल्क अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है उस लोगों को बाहर निकालने के लिए। बिहार इस वक्त बीमार है और इसका इलाज प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। बिहार इस वक्त बीमार है और इसका इलाज प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं, यह दावा है मुंगेर जिला के जनसुराज अभियान के जिला अध्यक्ष का। आशीष जी, जो प्रशांत किशोर एक मुद्दा लेकर चले थे बिहार से पलायन को रोकने के लिए, उस मुद्दे पर अब विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है, उसी मुद्दे को उठा रहा है, और जहां तक कि सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी पलायन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जर रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है वो मुद्दा भी दोनों ही सत्ता और विपक्ष लेने की जुगत में है? नहीं, हम तो स्वागत करेंगे अगर हमारे 5 चीजों का कोई समर्थन कर उस चीज के लिए, बिहार को बदलने के लिए कोई भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। जैसे प्रशांत जी ने, आपने देखा होगा जनवरी महीने में जो बीपीएससी के छात्रों की सवाल को लेकर वो धरने पर आमरण अनशन में बैठे थे, वो तो लगातार आपके मीडिया के से लोग कहते थे भैया मैं उठ जाता हूं। आप आज कह रहे थे कि बीपीएससी के एग्जाम को आपने हाईजैक कर लिया, भैया बोले कि नहीं, अगर ये बिहार के विद्यार्थियों की बात है मैं हट जाता हूं, आप आकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर लीजिए। वैसे ही अगर पलायन का मुद्दा इतने वर्षों के बाद आज राजनीतिक दलों को समझ में आई है, वो आए जनसुराज के मंच पे आ जाए, और वो पलायन के लिए जो भी यहां तो जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, या केंद्र सरकार की बात करता हूं, वो तो बिहार के लिए गाड़ियों पे गाड़ियां देने की सौगात पे लगे हुए हैं कि और गाड़ी दे दिया, पलायन और बढ़ जाए बिहार से। बजट में एक भी फैक्ट्री कल कारखाने का रोजगार का कोई निर्माण नहीं। हाँ, गाड़ियां रेल सरकार धड़ल्ले से दे रही है कि हम दो, हमारे दो, बाकी को बाहर, बिहार से बाहर भेज दो। पलायन के मुद्दे पर ही कांग्रेस की ओर से स्पेशली कन्हैया कुमार को प्रशांत किशोर की तर्ज पे ही चंपारण की धरती से लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के आने से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, जो कि एक साथ कांग्रेस और आरजेडी एक साथ नजर आ रहे थे, तो अब क्या तेजस्वी और कन्हैया एक साथ रहेंगे या महागठबंधन बिखर जाएगा आने वाले दिनों में? महागठबंधन कभी कहीं सही रूप से काम नहीं कर सकी। आपने दिल्ली का चुनाव देखा, सिर्फ महागठबंधन टूटने की वजह से वहां की सरकार हट गई और भाजपा फिर से वहां आ गई। वही हसर हर जगह होना है, बिहार में भी होना है, क्योंकि कांग्रेस अपने एजेंडे पर चलेगी, वो राजद अपने एजेंडे पर चलेगा। लेकिन हाँ, पलायन यहाँ के लोगों की समस्या है, इसको रोकना अविलंब बहुत जरूरी है। आप पलायन का मतलब सिर्फ आप ये मत समझिए कि कोई गरीब का बेटा भी जा रहा है। अगर गरीब का बेटा जा रहा है
तो यकीन मानिए जब बूढ़ा होगा, जब उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी काम करने की, तो वो लौट कर बिहार आएगा, अपने गांव आएगा। लेकिन अगर किसी समृद्ध परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा है, तो यकीन मानिए कि आने वाली पुश्तें भी उनकी लौटकर बिहार नहीं आएगी। तो इस पलायन के मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा जनसुराज का नहीं है, जनसुराज तो इस मुद्दे को उठा ही रहा, ये मुद्दा हर एक बिहारी से जुड़ा हुआ है। और समृद्ध परिवारों के लिए यह मुद्दा बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आपका बच्चा आज पढ़ने के लिए दिल्ली बंबई चला गया और वहां वो नौकरी कर लिया, तो वो वापस आपके घर में दिया जलाने के लिए भी नहीं आएगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर हम कई नेताओं से हम सवाल कर चुके हैं और इन दिनों वो काफी चर्चा में है। जमालपुर के विधायक डॉक्टर अजय सिंह ने भी विधानसभा में उस मुद्दे को बखूबी उठाया। वो मुद्दा जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग से, यानी कि वित्त रहित शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। यहां तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी वित्त रहित शिक्षकों को नियत वेतनमान देने की बात कही, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में होते हुए भी सम्राट चौधरी की बातों को नहीं सुना जाना। क्या लगता है कि सरकार करती कुछ और है, करती कुछ और है? क्या लगता है? सही देखिए, सम्राट चौधरी कोई भाजपा में कोई नेता है ही नहीं, कोई उस लेवल का राज्य स्तर पर कोई उस तरह का व्यक्ति ही नहीं है जो अपनी बात तटस्थ होकर रख सके और मुख्यमंत्री उसकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाए। शिक्षक, पता है, मैं जिस समय का स्टूडेंट हूं, हमारे लिए अध्यापक बहुत ही सम्मानीय चीज होता था। अगर हम किसी टीचर को देख लिया करते थे दूर से ही, तो हम जाकर अपने क्लास में बैठ जाया करते थे। वो उस माहौल में पढ़ा बड़ा है। तो अध्यापक का इस समाज में बहुत बड़ा स्थान है। आप उसको इतने कम पैसे पर वित्त रहित है, ये वो इस तरह का क्या है? आप उनको एक सम्मानजनक वेतन देना ही देना चाहिए। जब तक उनके ऊपर, अगर उनके अपने ही नौकरी को लेकर, अपने ही वेतन को लेकर वो हर वक्त जद्दोजहद में कर गए, तो आने वाली भविष्य को कौन तैयार करेगा? वो बच्चे को कितनी तरीके से पढ़ा पाएंगे? क्योंकि अगर प्रारंभिक शिक्षा अगर कमजोर हो गई, नींव अगर कमजोर डल गया, वो मकान कभी तटस्थ होकर तैयार नहीं हो पाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से आपका जुड़ाव है और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर प्रशांत किशोर आपको प्रत्याशी बनाते हैं, जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में, किन मुद्दों पर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, जमालपुर मैं प्रत्याशी बनता हूं या नहीं बनता हूं, ये तो पार्टी की बात है। मुझसे ज्यादा प्रशांत जी को या प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी को पता होगा कि मेरी जगह कहां है पार्टी में। लेकिन हां, मुद्दों को, एक चीज जो जमालपुर को पता है, हमको बनाने की जरूरत नहीं थी। जमालपुर जो था, हमें जमालपुर को संजोने की जरूरत थी। और दुर्भाग्य कहिए कि पिछले 60-70 वर्षों का स्थानीय का विधायक का नहीं होना, यह जमालपुर के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहिए, हास्यप्रद बात कहिए। क्योंकि जब आप इस शहर के नहीं होंगे, आपको यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण पता नहीं होगी, भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी, जिस क्षेत्र का आपको भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी, वहां का विकास आप कर नहीं सकते हो। इसलिए आपको यहां पर कोई भी हो, किसी भी दल का आता हो, कोई भी स्थानीय यहां पर प्रत्याशी होना चाहिए जो यहां पर पला बढ़ा, इस मिट्टी में खेला हो, तो उसका जो जुड़ाव इस शहर से होगा, वो मां बेटे का जुड़ाव होगा, तो ही आपके शहर को एक सुंदर जमालपुर, जो जमालपुर अपने नाम से भी है कि सुंदर जमालपुर, तो वो बन सकेगा। जमालपुर शहर के लोगों से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत मुद्दा जो आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना जमालपुर में हो। यह डिमांड जमालपुर के लोगों की है। इस मुद्दे पर जनसुराज की क्या राय है? नहीं, बिल्कुल इसमें सकारात्मक चीज है। यहाँ के हर एक राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता या कोई आध्यात्मिक कार्यकर्ता भी, सबको एक मंच पर एक साथ आकर इस मुहिम के लिए एक साथ आना चाहिए। क्योंकि ये बात सिर्फ उनकी नहीं है, आपकी नहीं है। ये अमूमन जमालपुर एक बहुत ही पढ़ा लिखा शहर है, शिक्षित शहर माना जाता है जमालपुर को। तो निश्चित तौर पर यहाँ विश्वविद्यालय बने, और क्योंकि जो जमीन चिन्हित हुई है उसको अधिकरण करने में भी प्रशासन को कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। इसलिए आप वहां पर जमालपुर में बनाना बहुत ही सकारात्मक, क्योंकि जो भी बच्चे काफी दूर से आएंगे, वो जब भी ट्रेन का सफर करके जमालपुर उतरते हैं, तो यहां से अगर उनको 1.5-2 किलोमीटर के अंतराल में अगर कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाता है, तो ये उसकी सुगमता बहुत ज्यादा होगी। और मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक टीएनबी कॉलेज जो भागलपुर में है,
उस लेवल का एक राज्य स्तरीय कॉलेज भी यहां पर जमालपुर में किसी जगह पर खुलना चाहिए। जमालपुर शहर के विकास को लेकर जनसुराज पूरी तरह से सजग है और इसी कड़ी में आज हमने बातचीत की जनसुराज के अभियान के मुंगेर जिला अध्यक्ष अधिवक्ता आशीष कुमार जी से, जिन्होंने प्रशांत किशोर के जो मास्टर प्लान है उसके बारे में बताया कि किस तरह से प्रशांत किशोर यदि सत्ता में आते हैं तो किस तरह से बिहार का विकास होगा। हम आगे भी कई और संभावित प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, उनकी क्या सोच है बिहार के विकास को लेकर, जमालपुर और मुंगेर के विकास को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हम आगे भी आपके साथ इसी तरह रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।